मोबाइल से मैं ऑनलाइन क्लास ली थी तो मैंने एक स्टैंड लिया, जानते हैं। तो ये देखिए, ये तो मेन किताबें हैं मेरी, सारी चीज़ें रख लेती थी और मैं पढ़ाई करती थी। और ये देखिए, हेलो एवरीवन, कैसे हैं आप सभी? आशा करती हूँ अच्छे होंगे और मन लगा के पढ़ाई कर रहे होंगे। तो सफलता जो होती है ना, वो परिस्थितियों की मोहताज नहीं होती है, और ये बात मैं आपको प्रूफ करके आज दिखाऊंगी। तो वीडियो में बने रहिएगा, और वीडियो पसंद आए तो लाइक करिएगा, चैनल पर नए हो तो सब्सक्राइब भी करिएगा। तो जानते हैं क्या होता है कि मुझसे बहुत सारे लोग ऐसे बात भी करते हैं और कमेंट भी आप लोगों के आते हैं, और उन लोग की मानसिकता ये है ना, और मानसिकता क्या है, ये अच्छी बात है, बहुत सारे लोग ऐसा करते भी हैं कि उन लोगों को लगता है कि जब हम कहीं बाहर निकल के जाते हैं पढ़ने के लिए तभी हम सफल होते हैं। घर पे रह के पढ़ाई नहीं हो सकती है, सेल्फ स्टडी नहीं हो सकती है घर पे। और हम जैसे लाइब्रेरी ज्वाइन करेंगे तभी हम सफल हो सकते हैं, क्योंकि वहाँ पे बहुत सारे लोग आते हैं, देखा देखी एक माहौल बनता है, तो ये सारी चीज़ें होती हैं। लेकिन ये सोच तो आपकी बहुत सही है कि हम बाहर निकल के जाएं, पढ़ें, वहाँ पे कोई मतलब डिस्टर्ब करने वाला नहीं रहेगा, हम आराम से पढ़ाई करेंगे, कुछ काम भी नहीं रहेंगे, बस हमको अपनी किताबों से ही मतलब रहेगा। और लाइब्रेरी में भी यही अच्छी बात है कि बहुत सारे लोग जब वहाँ पे मिलते हैं हमें एक ही कैटेगरी के, तो पढ़ने में अच्छा भी लगता है। ये सोच बहुत अच्छी है। लेकिन आप मान लीजिए उसके लिए सक्षम है, वहाँ पे पैसे आपको देने पड़ेंगे, वहाँ पर फीस आपको देनी पड़ेगी, लेकिन सभी लोग सक्षम नहीं होते हैं। कुछ लोग ऐसे होते हैं जो दे के नहीं पढ़ सकते, उनके पास है ही नहीं, या उनके खर्चे इतने ज़्यादा हैं कि वो अलग से ये खर्चा नहीं उठा सकते। तो लेकिन उनका कॉन्फिडेंस फिर लो होने लगता है, उनको ये लगता है कि शायद मेरा नहीं निकलेगा, हम सफल नहीं होंगे। तो आज मैं आपको प्रूफ के साथ यही दिखाने वाली हूँ कि ऐसी कोई बात नहीं है, आप घर पे भी रह के पढ़ाई कर सकते हैं। फिर जॉब के बारे में भी ना बहुत सारे लोगों के प्रश्न होते हैं। प्रश्न ये होते हैं कि हम जॉब करते हैं, 10 से 8 जॉब करते हैं, सुबह ही निकल जाते हैं, दिन भर हम जॉब करते हैं, तो फिर हम पढ़ाई कैसे करेंगे, थक जाते हैं, बहुत सारी चीज़ें हैं। तो ये भी मैं प्रूफ के साथ दिखाने वाली हूँ। और आप लोग कहीं ना कहीं मेरे जीवन से तो परिचित हो ही चुके होंगे, मैंने अपने बहुत सारी चीज़ें आप लोगों को वीडियो के माध्यम से दिखाई है। और देखिए, मेरे दिखाने का पर्पज़ यही रहता है ना कि आप लोग भी मोटिवेट हो, क्योंकि मुझे दूसरों को मोटिवेट करना अच्छा लगता है, मुझे ये काम करना ही अच्छा लगता है। जब मैं पढ़ाई करती थी तो मैं सोचती थी कि जब मैं सफल हो जाऊंगी तो लोगों को मैं अपनी चीज़ें बताऊंगी, और मैं अपने से ये सारी चीज़ें कर करके मुझे लगा कि अगर मुझे फ़ायदा होगा तो मैं दूसरों को भी ये तरीके बताऊंगी, ताकि दूसरे लोग भी इसका लाभ ले सकें, वो भटके ना, जितना मैं भटकी पढ़ाई करते समय, उन लोगों का रास्ता आसान हो जाए। तो इसलिए, और ये सबसे बड़ी बात है कि ये मेरे मन पसंद का काम है, मुझे अच्छा लगता है लोगों को मोटिवेट करना। तो मैं आज दोनों चीज़ें आपको बताऊंगी कि जॉब करते हुए भी आप आराम से सफल हो सकते हैं, बस आपके अंदर वो लगन होनी चाहिए, और आप कोई भी माहौल हो, परिस्थितियाँ जो होती हैं ना, वही चीज़ है कि आपके सफलता में कभी भी बाधा नहीं बनेंगी। मैंने बहुत सारे ऐसे बच्चों को देखा है जो सड़क पर बैठ के पढ़ रहे हैं। एक सब्जी वाला बच्चा है, वो आलू प्याज बेच रहा है, लेकिन उसका एग्जाम था, वो कॉपी लेके बैठा हुआ है, उसी में लोगों को बुला भी रहा है, सब्जी बेच रहा है, बुला भी रहा है लोगों को, और तुरंत जैसे ही टाइम मिल रहा है वो पढ़ाई कर रहा है। मैंने उससे पूछा भी तो कहा कि मेरा एग्जाम है। तो ऐसे भी लोग होते हैं। तो आइए मैं इसको दिखाती हूँ कि मैं कहाँ पढ़ाई करती थी बैठ के। और शायद आप लोगों को कुछ लगे कि हाँ, वही सारी चीज़ें थी, मेरे भी घर मेहमान आते थे, मैं भी जॉब करके आती, थकी रहती थी, और कोई स्टडी रूम अलग से नहीं था, कोई स्टडी टेबल अलग से नहीं था, उसी में बैठ के पढ़ाई करना, काम भी करना। और कैसे लोग आते थे तो मैं क्या करती थी, कैसे पढ़ाई करती थी, और अपनी चीज़ों को कवर भी करती थी, जो टॉपिक मैं सोची रहती थी उसको मैं कवर भी करती थी। तो आइए मेरे साथ, और मैं आपको दिखाती हूँ कि मैं पढ़ाई कहाँ करती थी। देखिए, मेरी कार ये खड़ी है, बहुत ज़्यादा हवा चल रही है, दूर तक खड़ा है, तो मैंने इसको ढक के रख दिया है। तो ये देखिए, यहीं पे मैं पढ़ाई करती थी, और ये मेरा ड्राइंग रूम है। यहाँ पे मेहमान भी आते थे, यहीं पे मैं सोती भी हूँ और यहीं पे मैं पढ़ती भी हूँ। तो देखिए, मैं ऐसे ही बैठ के पढ़ाई करती थी, और जब भी मैं स्कूल से आती थी यहीं पे मैं बैठ जाती थी, यहाँ मैं सोती थी। और अभी भी देखिए, मेरी किताबें ऐसी पड़ी हुई हैं, अभी मैं किताबें लेके ऐसे ही सोती हूँ, और जब भी ऐसे होता है मैं उठती हूँ, पढ़ती हूँ, फिर यहीं पे रख देती हूँ। और आपको मैंने एक बार वीडियो में बताया भी था कि मेरे बैकबोन में दिक्कत है, जब मैं बहुत देर तक बैठती हूँ ऐसे टेक लगा के, तो ऐसे सीधे बैठती हूँ तो दिक्कत होती है, तो मैं टेक लगा के बैठती हूँ। और टेक लगाने के लिए मैंने एक तकिया देखी, हालांकि ये बहुत अच्छा नहीं लगता है, मेरी मम्मी हमेशा कहती है इसको हटा दो यहाँ से, लेकिन ये ना बहुत मोटा है। तो मैं इसका भी उपाय मैंने किया था कि वो भी मेरी तबीयत भी, सेहत भी, उसमें बाधा न बने मेरी पढ़ाई करने में। तो मैं यहाँ पे इतना मोटा तकिया मैं चूज करके लाई थी अपने घर में से खोज के, और यहाँ पे करके ऐसे मैं टेक लगा के बैठती थी, ऐसे टेक लगा के मैं ऐसे बैठ जाती थी।
ऐसे, तो मुझे बहुत सपोर्ट पीछे से मिलता था ऐसे टिक लगा के। ये हालांकि तकिया अच्छा नहीं लगता है, लेकिन फिर भी मैं ऐसे ही बैठ के पढ़ाई करती थी। ये सारी देखिए, कुछ मैंने किताबों के ऊपर एक वीडियो बनाया है, आप लोग जो लोग हिंदी से तैयारी कर रहे हैं वो जानते हैं। तो ये देखिए, ये तो मेन किताबें हैं मेरी, कुछ देख लीजिए। और बाकी चीज़ें, ये डायरी वायरी देखिए मैं रखी रहती थी। यहाँ पर मैं टाइम टेबल रोज का बनाती थी, नोट करती थी। और ये सारी चीज़ें देखिए, ये नोट्स हैं मेरे, ये सारी कॉपियाँ हैं और भी। और पेन वगैरह वगैरह तो अब तो ये सारी पेन है, ये सब तो अब तो रेड पेन है, बहुत सारी रेड है। तो लेकिन उस टाइम में मैं एक पेन खरीदती थी और उसकी रिफिल खूब ढेर सारी खरीद के रख लेती थी, ताकि बार बार मुझे दुकान पे जाके पेन ना खरीदना पड़े, उसके लिए भी समय बर्बाद ना हो। तो रिफिल मैं 8-10 रिफिल मैं ला के रख देती थी और पेन में बदलती रहती थी, क्योंकि मैं खूब लिखती थी, खूब लिख के पढ़ती थी। और ये देखिए, मैं एक मोबाइल से मैं ऑनलाइन क्लास ली थी, तो मैंने एक स्टैंड लिया था। ये अच्छा है, पहले तो नहीं था मेरे पास, लेकिन ये मैंने ऑनलाइन मंगाया था, लगभग 150 का होगा या 250-300, याद नहीं है मुझे, आप लोग देख लीजिएगा। इस पे ऐसे रख के मैं अपना मोबाइल रख के पढ़ती थी। और ये भी था, तो ये तो मैं जब सेंट जोसेफ में पढ़ाती थी तो वहाँ पे ऑनलाइन क्लास चलती ही थी, तो मैं वहाँ लेती थी। तो ये ज़रूरत थी हम लोग को तो ब्लूटूथ, लेकिन ये पढ़ने के लिए बहुत अच्छा होता है। आप लोग भी ऐसे ही कोई भी ईयरफोन हो तो पढ़ाई करिए, ताकि दूसरे लोग डिस्टर्ब ना हो। और आप कि कान में जब, और वॉल्यूम थोड़ा फुल कर लीजिए जो भी टीचर पढ़ाते हैं, तो आपके दिमाग में वो चीज़ जल्दी बैठती हैं। और एक चीज़ मैं बताऊं, मैं जोर जोर से, खूब जोर जोर से, जैसे मैं बोल रही हूँ ना अभी, इससे भी जोर जोर से मैं पढ़ती थी। मुझे नहीं फर्क पड़ता था कि कोई सुनेगा तो क्या कहेगा, कोई कहेगा कि अरे तुम चुप हो जाओ, क्यों ऐसे पढ़ रही हो बच्चों की तरह से, तो क्या हुआ। मेरा ये दर्द, जबड़ा दर्द करने लगता था जब मैं पढ़ाई करती थी। तो ये सारी चीजें हो गई। पढ़ाई का मैंने दिखा दिया। देखिए, कोई स्टडी टेबल नहीं है, ना कोई स्टडी रूम है। अब ये ड्राइंग रूम है, तो आप समझ सकते हैं कि यहाँ पे मेहमान भी आते थे। तो जब मेहमान आते थे तब मैं क्या करती थी, तब मैं कहाँ जाती थी, तुरंत ऐसे मान लीजिए मैं पढ़ाई कर रही हूँ, तुरंत अपना भागती थी बहुत तेज। मेहमान आए, ठीक है, उनके सामने नहीं दिखा के भागती थी कि दिखाती थी कि मैं पढ़ाई कर रही हूँ। मैं अपना सामान ऐसे जल्दी से ऐसे दबाती थी ऐसे, और लेके तुरंत, तो मैं यहाँ पे यहाँ आ जाती थी, आके ऐसे बैठ जाती थी यहाँ पे, अपना सारी चीज़ें रख लेती थी और मैं पढ़ाई करती थी। और ये देखिए, अभी तो फिलहाल ये सारी चीज़ें हैं, उस समय ये मैं खाली करके रखती थी। तो इस तरह से मैं मैनेज करती थी जब कोई मेरे घर में आता था। तो आप लोग देखें ना कि ये सब दिखाने का मेरा मकसद यही था कि कोई स्टडी रूम की ज़रूरत नहीं है, कोई स्टडी टेबल की ज़रूरत नहीं है। आपके घर मेहमान आते हैं, आपकी तबीयत नहीं ठीक है, कुछ भी है, आप जॉब करते हैं, और मैं जॉब करके 3 बजे आती थी, थोड़ा सा रेस्ट करने के बाद मैं बढ़ जाती थी, रात तक मैं बहुत देर तक पढ़ती थी। मैंने इस सारी चीज़ के ऊपर अपनी वीडियोज़ बनाई है। जो लोग मुझसे नए जुड़े हैं वो जाके देखें एक बार, कि मैंने सारी चीज़ें बहुत डिटेल में बताई है। तो अब आप लोग परिस्थितियों का बहाना मत करिए कि मेरे साथ ऐसी परिस्थिति है। जो भी परिस्थिति है उसी में आप अपना टाइम टेबल सेट करिए। आपको कैसे करना है, आपको करना है तो करना है। अब आप जैसे भी करिए, आपको 24 घंटे के अंदर कोई टॉपिक आपने डिसाइड कर लिया है, पढ़ना है तो पढ़ना है। अब आप जैसे भी करिए, ये आपके ऊपर है। आप ज़्यादा सो के करिए, कम सो के करिए, लेकिन जितना टॉपिक आपने सोचा, जितना टाइम टेबल आपने बनाया, आपको करना है तो करना है। तभी मैं सोऊंगा, तभी वो 24 घंटे के अंदर मुझे कर ही लेना है, तभी मैं कुछ करूँगा, नहीं तो कुछ नहीं। तो ये अगर आपके पास जज्बा है, आपके पास ये जुनून है, ये लगन है, तो वही मैं फिर कहूँगी कि परिस्थितियाँ जो है ना, कभी भी आपकी सफलता में बाधा नहीं बनेंगी। तो चलिए मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो के साथ। और मुझे ऐसा लगता है कि आप लोगों को ये वीडियो पसंद आएगी। मैं जो कहना चाह रही हूँ आप लोग शायद समझे होंगे कि ये सारी चीज़ें मैं आपको क्यों दिखा रही हूँ। तो इसको पॉजिटिव वे में लेके आप लोग भी अपनी पढ़ाई शुरू करें और सफल होकर दिखाएं।